Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 6 and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 7 and the title of the chapter is Public Facilities, right? So बच्चों in today's chapter we have learning objectives. So what are the objectives? So first one says we are going to understand the importance of water as a fundamental right and its role in the health and well-being. After that, we are going to describe the role of public facilities and their impact on the community life. At third, we are going to explain how the government funds and provides public facilities. And then we are going to analyze the challenges of water privatization and its implications. At last, we are going to discuss the efforts and importance of improving sanitation services in India. So all these are the topics जो कि हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को. सो बच्चों सबसे पहले आपको दिया गया है इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव में आपको क्या बोला गया है. इन दिस स्कॉचिंग समर ऑफ 2019 चेन्नई सिटी ने फेस किया अनप्रिडिक्टेड वाटर क्राइसिस को. नाउ जो सिटी के रिजर्वॉयर्स है वो ड्राइड अप हो चुके हैं एंड जो मॉनसून रेन्स हैं वी वर स्टिल मंथ्स अवे, मतलब कि मॉनसून रेन्स को आने में अभी भी काफ़ी महीने बचे हुए हैं. अलीशा जो कि क्लास 8 की स्टूडेंट है saw her family and neighbors struggling to get access to clean drinking water. तो बच्चों जो अलीशा है उसने क्या नोटिस किया कि उसकी जो फैमिली है और उनके जो नेबर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि उन्हें एक्सेस मिल पाए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का. नाउ जो अलीशा है उसने डिसाइड किया कि वो कुछ एक्शंस लेगी, जैसे कि शी स्टार्टेड अ कैंपेन. उसने एक कैंपेन को स्टार्ट किया इन हर स्कूल ताकि वो रेज कर पाए अवेयरनेस को अबाउट दी वाटर कंजर्वेशन. उसके अलावा उसने अपने फ्रेंड्स को इनकरेज किया कि वो क्या करे, वो रिड्यूस करे अपने वाटर यूसेज को, राइट. उसके अलावा वो लीक्स को फिक्स करे एंड हार्वेस्ट भी करे रेन वाटर को. टुगेदर दे ऑर्गेनाइज्ड अ रैली और सबने साथ में मिलके एक रैली को ऑर्गेनाइज किया जिसने अपील किया सिटीजन्स को ऑफ चेन्नई टू सेव वाटर. एज अ सिटी केम टुगेदर टू एड्रेस दिस क्राइसिस. तो बच्चों सारी ही सिटी एक साथ मिल गई ताकि वो एड्रेस कर पाए इस क्राइसिस को. तो अलीशा ने रियलाइज किया कि हर एक छोटा एक्शन काउंट होता है एंड शी लर्न दैट, उसने लर्न भी किया कि जो वाटर स्कैर्सिटी है वो बहुत ही ग्लोबल इशू है एंड जो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं ताकि हम मैनेज कर पाए इस प्रीशियस रिसोर्स की सस्टेनेबिलिटी को. तो अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट एक्शंस वुड यू टेक. आप एक्शंस कौन कौन से लेते लाइक अलीशा ताकि आप एड्रेस कर पाओ वाटर स्कैर्सिटी को इन योर कम्युनिटी. तो आपको अपने व्यूज यहाँ पे बताने हैं. जैसे अलीशा ने क्या क्या किया बच्चों, अलीशा ने कैंपेन चलाया, रैली चलाया, जितने भी फिक्स लीक्स थे टैप से उनको फिक्स किया, राइट. जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसने वो किया. तो आप बताएंगे कि आप ऐसे कौन कौन से एक्शंस करेंगे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो, राइट. सो दैट इज योर होमवर्क. अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक की जो कि है वाटर, राइट, विच इज आवर फंडामेंटल राइट. सो वाटर बच्चों बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है लाइफ के लिए एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है हमारे हेल्थ के लिए. सो बच्चों ये हमारे लिए असेंशियल है फॉर आवर डेली नीड्स एंड ये प्रिवेंट करता है बहुत सारे वाटर ब्रोन डिजीजेस को, जैसे कि आपके डायरिया, डायसेंट्री एंड कोलेरा. अनफॉर्चुनेटली अगर हम इंडियंस की बात करें तो बहुत सारे इंडियंस स्पेशली जो चिल्ड्रंस है अंडर 5, मतलब कि जिनकी उम्र 5 साल के अंदर है, दे डाई डेली ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. तो बच्चों उनकी डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनके पास इनफ एक्सेस नहीं होता सेफ ड्रिंकिंग वाटर का. नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वाटर. तो बच्चों हमारा जो भारत का संविधान है उसने भी रिकॉग्नाइज किया है द राइट टू वाटर एज द फंडामेंटल राइट और उन्होंने इंश्योर भी किया है कि हर किसी के पास एक्सेस होना चाहिए सफिशिएंट एंड अफोर्डेबल वाटर का. एंड जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स हैव अपहेल्ड दिस राइट नाउ डायरेक्टिंग अथॉरिटीज टू सप्लाई क्लीन वाटर टू विलेजेस एंड टाउन्स. तो बच्चों क्या ऑर्डर दिया गया है, बोला गया है कि सप्लाई होनी चाहिए क्लीन वाटर की कहाँ पे, विलेजेस में एंड टाउन्स में. इन वन केस अ विलेज रिसीव्ड 25 liters of water per person after a textile company polluted their water source, right. Now अगर हम देखें access to safe drinking water is a basic human right and ये काफी ज्यादा essential भी होता है हमारे लाइफ के लिए और हमारे हेल्थ के लिए.
नाउ सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। सो बच्चों, जस्ट लाइक दी वाटर देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एज वेल, जो कि सबको चाहिए होता है टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो यू लर्न अबाउट हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन लास्ट ईयर। तो बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हेल्थ केयर के बारे में और सैनिटेशन के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है वेलबींग के लिए। सिमिलरली हमारे पास अगर हम देखें तो अदर एसेंशियल सर्विसेज भी हैं जिनकी हमें नीड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी टू पावर आवर होम्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम अपने होम में पावर को क्या कर सकते हैं, पावर की हेल्प से लाइट जला सकते हैं, अपने अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी हमें चाहिए होता है ताकि हम मूव अराउंड कर पाए और अपने स्कूल में जा पाए, है ना, कॉलेजेस में जा पाए और खुद को एजुकेट भी कर पाए। अब बच्चों, इन्हीं सारी फैसिलिटीज को हम पब्लिक फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं एंड ये सारी फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है हर किसी की लाइफ में, ताकि हर किसी के पास एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिले। नाउ जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो स्पेशल होती हैं क्योंकि ये बेनिफिट करती है बहुत सारे लोगों का एट अ सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो विलेज स्कूल है बच्चों, वो हेल्प करता है बहुत सारे चिल्ड्रन को ताकि वो लर्न कर पाए और ग्रो भी कर पाए। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है टू एन एरिया, वो हेल्प करता है ढेर सारे लोगों को एंड फार्मर्स जो होते हैं वो वाटर कर सकते हैं अपने फील्ड्स को। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो ओपन हो सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन द विलेज वो बेनिफिट होता है उनको इन सम अदर वे। इट्स लाइक अ बिग शेयर्ड बेनिफिट फॉर द होल कम्युनिटी। तो बच्चों, ये कैसा है, ये बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट है जो कि हम शेयर करते हैं इन द होल community as well. Now coming to the government role in providing public facilities. तो बच्चों, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इन पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाने के लिए। जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे कि आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल, क्लीन ड्रेन्स एंड सेफ वाटर। Now this is because these essential services don't make a profit। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो essential services हैं वो प्रॉफिट नहीं बनाते एंड जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं होते प्रोवाइड करवाने के लिए। इवन इफ प्राइवेट कंपनीज डू ऑफर सम पब्लिक फैसिलिटीज, लेकिन क्या है बच्चों, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कुछ कुछ पब्लिक फैसिलिटीज को ऑफर करती हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस को चार्ज करती है जो कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ वी रिलाई सोलिली ऑन प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीछे ही रह जाएंगे एंड उनको बेसिक नेसेसिटीज कभी भी नहीं मिलेंगी। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट है उसको स्टेप इन होना पड़ा और उसको इंश्योर करने के लिए कि हर किसी के पास एक्सेस हो इन एसेंशियल सर्विसेज का, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, राइट। Now we have how the government funds public facilitate, right? So जितने भी गवर्नमेंट की नीड्स होती है मनी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे कि आपका वाटर सप्लाई, स्कूल, हॉस्पिटल। सो हैव यू एवर हर्ड अबाउट गवर्नमेंट बजट? क्या आपने कभी गवर्नमेंट के बजट के बारे में सुना है? सो बच्चों, इट्स अ प्लान। ये क्या है? ये एक प्लान है जो कि शो करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपने मनी को, कैसे अपने पैसे को स्पेंड करती है ऑन इट्स प्रोग्राम्स, राइट। यहाँ पे आपको पिक्चर के फॉर्म में भी दिया हुआ है, जैसे कि एक पूरा गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर है, फंड है, राइट। तो जैसे कि 8% इन्होंने डिफेंस में लगाया, 19% इंटरेस्ट पेमेंट्स में, 6% सब्सिडीज में, 9% फाइनेंस कमीशन एंड सब्सिडीज एंड अदर ट्रांसफर्स में, उसके अलावा 21% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, 4% पेंशन में, 9% आपके अदर एक्सपेंडिचर्स हो गए, उसके अलावा 8% आपके जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उसमें लगा दिए, राइट। 16% आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम में लगा दिए, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं आपके कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से फंड्स को डिवाइड किया जाता है। सो द मेन वे द गवर्नमेंट गेट्स मनी इज थ्रू टैक्सेस। तो बच्चों, गवर्नमेंट के पास पैसा किस चीज से आता है? पैसा आता है टैक्सेस से। और टैक्स कौन पे करते हैं? टैक्स उस कंट्री के लोग पे करते हैं, राइट। सो जो गवर्नमेंट होती है वो इन मनी को यूज करती है ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को फंड कर पाए या फिर अपने प्रोग्राम्स को चला पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्रोवाइड करवाना है वाटर सप्लाई को, तो
तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉस्ट, जैसे कि आपका पंपिंग हो गया, पाइपिंग हो गया, वाटर को ट्रीट करना हो गया, राइट। सो बच्चों जो गवर्नमेंट होती है वो पे करती है इस कॉस्ट को partially through taxes and partially by charging a very small price for water that most people can afford। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने देखा कि अगर हमें वाटर को सप्लाई करवाना है तो हमारे पास ये कॉस्ट आएंगे, जैसे कि वाटर को ट्रीट करना, जैसे कि पंपिंग करवाना, पाइपिंग करवाना, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आधा जो प्राइस था वो कैसे पे किया, जो भी हम टैक्स दे रहे हैं उसके थ्रू पे किया, और दूसरा जो पार्शली है उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट रख दिया जो कि आपको चार्ज करना पड़ेगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा, और ऐसा अमाउंट रखा जो कि मोस्टली सारे ही लोग अफोर्ड कर पाए। सो इन दिस वे जो गवर्नमेंट होती है वो इंश्योर करती है कि हर किसी के पास क्या हो, एक्सेस हो बेसिक नेसेसिटीज का, जैसे कि वाटर। नाउ कमिंग टू डिड यू नो, क्या आपको पता है ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं दैट इज स्टेपिंग इनटू सप्लाई वाटर टू सिटीज एज वेल। मतलब कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि सप्लाई करती है वाटर को इन दी सिटीज। इन चेन्नई दे आर बाइंग वाटर फ्रॉम नियर बाय टाउन्स एंड विलेजेस। चेन्नई में क्या देखने को मिल रहा है कि क्या करते हैं, वो वाटर को बाय करते हैं नियर वे टाउन से और विलेजेस से, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया 13,000 प्लस टैंकर्स। एंड ये जो कंपनीज होती हैं वो पे करती है फार्मर्स को इन एडवांस फॉर एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज ऑन देयर लैंड। हाउएवर जो ये वाटर होता है ये सिर्फ एग्रीकल्चरल यूज के लिए नहीं लिया जाता, बट ऑल्सो फ्रॉम द विलेजेस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एज वेल, एंड इट कॉज ग्राउंड वाटर लेवल टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली इन दीज एरियाज, राइट। Now coming to what is water crisis and should private companies take over or not? So बच्चों in many Indian cities जैसे कि include होते हैं आपके चेन्नई, there is a severe water shortage during the summer। तो हमें चेन्नई में क्या देखने को मिलता है, समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे हमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को वहाँ पे मिलती है। So to fill this gap जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी सेल करती है वाटर को at a profit। However ये एक कंसर्न को भी रेज कर देता है about the unequal access to water। While the rich use up to 1000 liters per day, मतलब कि जो रिच लोग हैं वो 1000 लीटर पर डे यूज करते हैं, लेकिन जो पुअर्स होते हैं स्लम्स में वो क्या करते हैं बच्चों, वो अपने काम को करते हैं विद लेस देन 20 लीटर्स पर डे। Some people think कि जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है टू प्रोवाइड द इनफ वाटर एंड सजेस्ट करते हैं प्राइवेट कंपनीज को टू टेक ओवर, बट इज दिस द सिचुएशन, क्या ये सिचुएशन सच में है? सो वी विल सी व्हाट हैपेंस ग्लोबली। सो अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बच्चों जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर वाटर सप्लाई विद फ्यू एक्सेप्शंस। नाउ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अचीव कर लिया है यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक वाटर सप्लाई को। इन केसेस जहां पे प्राइवेट कंपनीज ने टुक ओवर कर लिया है वाटर के प्राइसेस को स्काई रॉकेट, मतलब कि उन्होंने अपने वाटर के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई रखे हैं, मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मेनी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी जो वाटर है वो अनअफोर्डेबल होता है, जिसकी वजह से आपको प्रोटेस्ट और राइट्स देखने को मिलते हैं। Now here is an Indian example as well। So बच्चों जो मुंबई का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो सेल्फ सफिशिएंट है एंड वो कवर करता है एक्सपेंसेस को थ्रू दी वाटर चार्जेस। अगर हम हैदराबाद का डिपार्टमेंट देखें तो उन्होंने भी इम्प्रूव कर दिया है अपने कवरेज को एंड रेवेन्यू कलेक्शन को। जो चेन्नई का डिपार्टमेंट है इनके पास भी इनिशिएटिव्स है फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ये यूज करते हैं प्राइवेट कंपनीज को फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बट इट रेगुलेट्स द रेट्स एज वेल। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, मतलब जो क्वेश्चन है वो अभी भी ये रिमेन करता है कि शुड प्राइवेट कंपनीज टेक ओवर वाटर सप्लाई और कैन गवर्नमेंट इम्प्रूव देयर सर्विसेज टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू वाटर फॉर ऑल। तो बच्चों अभी भी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्राइवेट कंपनीज को टेक ओवर करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव करना चाहिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्रूविंग सैनिटेशन सर्विसेज, राइट। सो बच्चों सैनिटेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है इन प्रिवेंटिंग वाटर ब्रोन डिजीजेस, पर बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास लैक एक्सेस होता है टू दी प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज एज वेल। अगर हम देखें इन 2011 ओनली 53% ऑफ द हाउस उनके पास टॉयलेट्स हुआ करते थे, विद द पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बीइंग मोस्ट अफेक्टेड। उसके अलावा सुलभ विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि NGO, उन्होंने इस पे काम किया ताकि वो
एड्रेस कर पाए इस इशू को फॉर नियरली 50 ईयर्स, राइट। सो दे हैव बिल्ट ओवर 8500 कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने इस एनजीओ ने बिल्ड किया कितने 8500 कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स को एंड 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनवाए, प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एक्सेस टू 20 मिलियन पीपल। मोस्टली कौन से बैकग्राउंड से लोग थे बच्चों, लो इनकम बैकग्राउंड से, जो सुलभ पार्टनर्स हैं विद द म्युनिसिपैलिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज, ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर पाए टॉयलेट ब्लॉक्स को यूजिंग द गवर्नमेंट फंड्स एज वेल, एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है एंड समटाइम्स कवर्ड थ्रू द यूजर फीस सच एज टू पर यूज इन अर्बन एरियाज। और बच्चों इनको बनवाने के लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए फंड्स दिए गवर्नमेंट ने, एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कवर हो जाती है फीस से। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम 2 रुपये देते हैं टू यूज दी सुलभ। तो बच्चों ये जो पैसे हैं इसी से ही हम क्या करते हैं, हम मेंटेनेंस करते हैं सुलभ शौचालय का। नाउ ये जो कोलैबोरेशन है उसने इम्प्रूव किया है सैनिटेशन सर्विसेज को फॉर द मिलियंस एंड स्पेशली फॉर द पुअर एज वेल, राइट। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है सुलभ शौचालय की। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो बच्चों आज के लेसन में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पब्लिक फैसिलिटीज की, जैसे कि वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर वेल बीइंग। फिर हमने देखा कि जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज, एंड जो हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं वो शायद इसका सॉल्यूशन ना हो शॉर्टेजेस को सॉल्व करने के लिए या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट लेसन एको। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।